हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके पेज नंबर 168 के सभी क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। सबसे पहले तो कॉन्केव मिरर का इमेज पिक्चर बोल सकते, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये ऐसा होता है कॉन्केव मिरर, ठीक है, ऐसा इस टाइप का होता है कॉन्केव मिरर। और यहाँ से होती है प्रिंसिपल एक्सिस, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ जो रेज है, लाइट की रेज ऐसे फॉल होती है, इंसिडेंट रेज बोल सकते हैं, जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस को देखो क्या है, पैरेलल है। ये आगे जाकर कहीं पे इंटरसेक्ट कर सकती है क्या प्रिंसिपल एक्सिस को? नहीं। तो ये रेज जो है ना वो पैरेलल होती है। अब देखो, अब ये तो इंसिडेंट हो गई, अब इनका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होता है, ये पहली रे ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये दूसरी रे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्शन और ये इसका ऐसे। तो देखो ये थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और इनका रिफ्लेक्शन देखो, लाइट रेस का रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को ना प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। वही बताया आपके आंसर में। अभी रीड करते इसे, समझ में आया? देखो, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज जो हमने बनाई थी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल थी, ऑफ ए कॉन्केव मिरर कॉन्वर्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। कॉन्वर्स मतलब मिलती है ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मिलती है जब उनका रिफ्लेक्शन होता है ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। मिरर से जब वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं पे ना उनका कॉन्वर्स होता है, मिलना होता है एक पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो उस पॉइंट को बोलोगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। क्लियर हो गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कोई भी हो सकता है, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, ठीक है। तो इसकी रेडियस बताई गई है आपको 20 सेंटीमीटर है। आपको बताना है व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी होगी? सबसे पहले तो जो गिवन होता है ना उसको लिख लेना है, ठीक है। रेडियस यहाँ पे गिवन है किसी स्पेरिकल मिरर की 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। रेडियस को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आर से। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला यूज होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ को ना डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। तो फॉर्मूला देखो शॉर्ट में कैसे बनेगा, यहाँ पे है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, तो इसको डिनोट किया है आर से, फिर ये 2 आता है यहाँ पे, और फोकल लेंथ का स्मॉल एफ आएगा यहाँ पे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? R इज इक्वल टू ट्वाइस एफ। बट हमें निकालना क्या है? फोकल लेंथ है ना, F निकालना है। तो F को एक साइड रहने देते यहाँ पे और 2 को इस साइड लेके जाते। अब ये 2 देखो, 2 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, राइट। तो 2 यहाँ पे देखो F के साथ ना मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू के लेफ्ट में आएगा तो ये जाएगा डिवाइड में, तो ये बनेगा R/2। अब इसको सीधा करके लिखते, इस साइड में आएगा F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R/2। अब देखो आपके पास गिवन R कितना है? 20, तो ये होता है फिर 20/2। यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, 2 10 20। तो आपकी जो F है, फोकल लेंथ है, वो कितनी आ रही है? 10 सेंटीमीटर, राइट। तो फाइनल आंसर लिखोगे, हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन स्पेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला है नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस मिरर का नाम हमें बताना है जो कौन सी इमेज बनाता है? इरेक्ट। इरेक्ट क्या होती है? सीधी खड़ी इमेज बनाता है। इनलार्ज मतलब बड़ी सी, तो ये होती है कॉन्केव मिरर में, ठीक है, कॉन्केव मिरर बनाता है। इसका आंसर होगा कॉन्केव मिरर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में जो मिरर यूज़ किए जाते हैं ना वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ क्यों करते हैं? रियर व्यू मिरर मतलब क्या होता है? पीछे का, है ना,
पीछे का देखने के लिए जो मिरर यूज़ करते व्हीकल्स में वो कॉन्वेक्स से क्यों यूज़ करते। तो यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है कॉन्वेक्स के पास कि व्हीकल्स में कॉन्वेक्स को यूज़ किया जाता है। तो उसकी स्पेशलिटी देखो ये है यहाँ पे, वर्चुअल इमेज बनाते कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल मतलब वास्तविक बोल सकते, इरेक्ट सीधी खड़ी इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट की, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, रियल इमेज बट बहुत छोटी सी इमेज जो है ना वो ये कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। तो अब देखो इसका आंसर कैसे होगा, वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर, हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते किसमें, एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में पीछे का सब कुछ देखने के लिए, बिकॉज इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ना वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मतलब पीछे अगर कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे इतना बड़ा ट्रैफिक है, इतना रोड है, इतने सारी व्हीकल्स आती है, तो एक व्हीकल को देख के वो क्या करेगा, सब कुछ दिखना चाहिए ना पीछे का। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते, क्योंकि उसी मिरर में ना पीछे का सब कुछ एक साथ दिख जाता है, ठीक है, इस मिरर में। और एकदम डिमिनिश्ड मतलब छोटी सी इमेज जो है वो बनती है। अगर बड़ी सी कार भी है पीछे या फिर बड़ा सा ट्रक है, उसकी भी एकदम छोटी सी इमेज बन के उस मिरर में दिखती है। तो ये स्पेशलिटी है कॉन्वेक्स मिरर की। विच अलाउ द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम, कितना ट्रैफिक है पीछे, कितनी गाड़ियाँ है, सब कुछ दिख जाता है उस कॉन्वेक्स मिरर में, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, वास्तविक वाली, इरेक्ट सीधी खड़ी, एंड डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारे 168 के सभी क्वेश्चंस हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।